बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। गोल्ड की एनालिसिस में कमिंग वीक की क्या सिचुएशन है। देखें, गोल्ड में अगर हम लोग वीकली कैंडल्स को देखें तो वीकली की जब इस लेवल से मार्केट उठा है तो आपकी जितने भी कैंडल्स वीकली बने हैं वो सारे बुलिश साइन थे और बहुत स्ट्रेंथ के साथ बने थे। लेकिन ये जो लास्ट कैंडल है हमारे पास लास्ट वीक की, ये एक वीक कैंडल बना है। तो वीक कैंडल का मतलब दिस कैंडल इज शोइंग कि मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है और मार्केट जो है अब नीचे आ सकती है। ठीक है, अब इस कैंडल को मजीद कंफर्म के लिए हम जाते हैं डेली कैंडल्स में। ठीक है, अगर डेली की हम कैंडल्स का एनालिसिस करें तो डेली में आप देखें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था मार्केट में। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमारे पास चल रहा था। ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है ये यहाँ से खत्म हो गया और हमारे पास एक बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है डेली में। ठीक है, दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ जो है वीकनेस के मार्केट में अब वीकनेस आई है। ठीक है, अब आप ये देखें कि डेली का जो कैंडल क्लोज हुआ है इसने इस कैंडल को ये तीन कैंडल्स के नीचे क्लोज हुआ है। बस ये जो कैंडल है हमारे पास वेनेसडे का, इसको भी इसकी जो ओपनिंग है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर मोर डायरेक्शनल एनालिसिस ऑन द हम H4 पे चलते हैं। H4 से हम फिर ट्रेडिंग की। अच्छा, अब वीकली में क्या है कि यू वीकली में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, हम इस फेयर वैल्यू गैप अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अब अगर हम H4 पे आए तो H4 में सिनेरियो आपके पास और ज्यादा वाज़ेह होगा कि किस तरह से हमने ट्रेड लेनी है इस वीक में। ठीक है, इस वीक में दो चीजें होती हैं। अगर मार्केट कल सुबह मंडे को कंटिन्यू करता है यहाँ से और इसकी ये जो जोन है इसका लिक्विडिटी लेता है तो फिर हम यहाँ से बाय देखेंगे इसकी लिक्विडिटी के नीचे। ठीक है, अगर इसकी इस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है तो हम बाय देखेंगे। अदरवाइज जो मेन सिनेरियो मुझे लग रहा है कि ये कैंडल कंटिन्यू करेगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हम कंफर्मेशन देख के मार्केट को शॉर्ट करेंगे टिल दीज लेवल। ठीक है, इस लेवल तक के लिए 840 तक के लेवल के लिए हम इसको शॉर्ट करेंगे जो हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप का लेवल है। तो ये दो सिनेरियो बन रहे हैं। अगर हम इसको H1 में लेके चलें कि मंडे का ट्रेड हमारा क्या होगा, को अगर आप देखें ये तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां पर मार्केट इस वक्त खड़ा है। तो ये जो हमारे पास बड़ी जितनी भी बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं ये सेल साइड पे भी लगे हैं। ये बाइंग हुई है लेकिन बाइंग का भी कैंडल्स हमारे पास जो वॉल्यूम है वो छोटा वॉल्यूम नहीं है। अगर छोटी वॉल्यूम होता तो शायद हम इसको कंसिडर करते। मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रहा है लेकिन अभी ये जो सेल बनी है फिर सबसे लोएस्ट वॉल्यूम के साथ बनी है, जिसका मतलब ये है कि इस कैंडल में सिर्फ प्योर सेलिंग ही हुई है। अब वही सिनेरियो हमारे पास बन रहा है। एक हमारे पास लेवल ये है दोबारा सेल करने का, जहां अगर मार्केट जाए तो हम यहाँ से सेल करेंगे। दूसरा यहाँ पर जो है ये बीपीआर बने हुए हैं इस जगह पे बीपीआर, लेकिन बीपीआर हमारे ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर इस बीपीआर की बात करें ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप पे ये बीपीआर टेस्ट हो चुका है। तो मेन जोन जो टेस्ट नहीं हुआ है वो यही है। ठीक है, ये वाला जोन है मार्केट, इस वाले जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है जहां से हम दोबारा आज जो है मार्केट में सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब इसकी हम फिबोनाची की वैल्यू भी निकालते हैं। अगर फिबोनाची इसको मैं लगा के देखूं तो फिबोनाची का भी गोल्डन जोन यही है। ठीक है, फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है रिट्रेसमेंट के लिए वो भी, सॉरी, फिबोनाची का जो गोल्डन जोन है वो भी यही बन रहा है, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये हमारा H1 में फिबोनाची का भी गोल्डन जोन है। तो इंशाल्लाह मार्केट जब यहाँ आएगी तो यहाँ से हम शॉर्ट करके यहाँ तक के लिए, अगर दूसरे सिनेरियो में जैसे मैंने बताया कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेती है तो फिर यहाँ से हम बाइंग देखेंगे फिर इसी लेवल तक के लिए। ठीक है, यहाँ से बाइंग देखेंगे इसी लेवल के लिए, फिर यहाँ से दोबारा हम लोग सेल करेंगे। ये सिनेरियोज हैं। अब मार्केट पूरी वीक में फिर अगर ये वाला सेल हमें मिलता है मार्केट यहाँ तक आती है फिर यहाँ से हम दोबारा बाइंग देखेंगे मार्केट में। ये तीन चार सिनेरियो हैं जो पूरी वीक हम इंशाल्लाह चलेंगे अब। ठीक है।